नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम 108वें संस्करण को सीएम धामी ने सुना। कार्यकर्ता समेत कई नेता रहे मौजूद। कहा, ऐसे कार्यक्रमों से आगे बढ़ने की मिलती है प्रेरणा। सीएम धामी ने किया सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन। मोदी शासन की तुलना राम राज्य से की। लंबे समय से श्रद्धालुओं का इंतजार होगा समाप्त। भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। आईएएस, आईएफएस, पीसीएस अफसरों की भी कसी नकेल। उत्तराखंड के काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। संगठन के 5 आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या के बढ़ रहे मरीज। संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत जिले में बीजेपी नेता नाबालिग के साथ किए दुष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। चंपावत में नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया है। जल्द ही आरोपी बीजेपी नेता कमल रावत की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत जिला मुख्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन कठावत के नेतृत्व में महामंत्री निर्मल तड़ागी के संचालन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत मोटर स्टेशन में जुलूस निकालते हुए बीजेपी का पुतला फूंका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बीजेपी शासन में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी नेताओं के द्वारा बेटियों की असमत से खिलवाड़ किया जा रहा है और बीजेपी सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। मुकदमा दर्ज होने के 48 घंटे के बाद भी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। तो आरोपी को पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और पहले रिपोर्ट लिखने में देरी की गई, फिर कंप्रोमाइज के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद अब तक उस पर कोई कार्रवाई न होना और उसकी गिरफ्तारी न होना कहीं ना कहीं ये ओपन सिद्ध कर रहा है पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण है। भाजपा का पदाधिकारी है और मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों के बहुत नजदीकी व्यक्ति है रहा है और जानबूझ के पुलिस रक्षण कर रही है अपराधियों को। एक बहुत घृणित कार्य, जिसको कहने में भी ये शर्म आया, ऐसा घृणित कार्य यहाँ हुआ है। और वहीं नए साल को लेकर उत्तराखंड आ रहे यात्रियों और स्थानीय लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इंतजार है बस 12 बजने का, जब लोग 2024 में कदम रखेंगे। देहरादून में भी सड़कों में भीड़ नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। इस वक्त हम लोग घंटाघर पे मौजूद हैं, जो देहरादून का दिल कहा जाता है। और आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो घंटाघर है, जिसे देहरादून का दिल कहा जा सकता है, वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ इसके ठीक बैक साइड की अगर बात कर ली जाए तो पल्टन मार्केट यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो चक्राता रोड का भी आपको रुख करवाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ से सीधे मसूरी की तरफ जो रोड जाती है, राजपुर रोड, जिसे मेन स्ट्रीट कहा जाता है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि मसूरी रोड पर इस वक्त क्या इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, सिपाही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जो व्यवस्था है
उसको संभालने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर अग्निशमन विभाग की बात की जाए तो वो किसी भी आपात स्थिति में यहाँ पे निपटने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो देहरादून का ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद यातायात स्थिति को संभालने पर निकला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड में इस वक्त जो पूरा उत्तराखंड की अगर बात कर जाए तो उत्तराखंड में जो तमाम लोग हैं, पर्यटक हैं, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो लोग यहाँ पर नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। चाहे यहाँ पर अगर डेस्टिनेशन की बात कर ली जाए तो औली यहाँ पर डेस्टिनेशन है, हर्सिल यहाँ पर डेस्टिनेशन है। इसके अलावा मसूरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। वहीं कुमाऊं रेंज की अगर बात कर ली जाए तो मुनस्यारी या नैनीताल या भीमताल या हल्द्वानी, ये यहाँ पर सबसे बड़े डेस्टिनेशन है जहाँ पर तमाम पर्यटक दिल्ली, मुंबई या कहीं के भारत के अन्य राज्यों से बात कर ली जाए तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस वक्त उत्तराखंड में तकरीबन सारे होटल फुल हैं। चाहे वो ऋषिकेश की बात कर ली जाए, मसूरी की बात कर ली जाए या फिर औली की बात कर ली जाए या जो कुमाऊं मंडल की अगर की बात हम जिस तरीके से हम कर रहे थे उन जगहों की बात कर ली जाए तो वो तमाम डेस्टिनेशन जो एरिया हैं वो इस वक्त फुल हैं। होटल वहाँ पर सभी बुक हैं और लगातार पूरी प्रशासन की बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जो 2024 की तैयारियां कर रहा था, वीकेंड था, इस वजह से लोग यहाँ पर शनिवार को पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद था। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कोविड यहाँ पर आ रहा था, यानी कि पूरे भारत देश की बात कर ली जाए तो कोविड का एक संकट यहाँ पर छाने लगा था, तो उसके लेकर भी स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर भी अलर्ट मोड पर है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हैं साली है। त्रेता युग के दौरान लोगों ने भगवान राम का राम राज्य देखा था और आज हम प्रधानमंत्री मोदी के शासन में इस नेतृत्व को देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने राम मंदिर निर्माण के श्रेय को लेकर राजनीति करने वाले विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर अरबों सनातनियों की भावनाओं और बलिदान का परिणाम है। लिहाजा श्रेय की आकांक्षा रखने वाले सुविधावादी हिंदुओं को काशी मथुरा के लिए जारी संघर्ष में आगे बढ़ाने का साहस करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विनोद चमोली ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्यवार श्रद्धालुओं के दर्शन में सर्वप्रथम मौका उत्तराखंड निवासियों को मिलने वाला है। ये प्रत्येक देवभूमि वासी के लिए भाग्यशाली है और गौरवमयी अवसर है। उन्होंने श्रेय को लेकर बयानबाजी करने वाले विपक्ष पर तंज किया है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि यदि किसी कांग्रेस या विपक्षी नेता को अभी भी श्रेय लेना है तो इन्हें काशी विश्वनाथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संघर्ष में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। इस रेस में वो बहुत पीछे चले गए हैं और जो दायित्व तो उनका अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में वो चूक गए हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार टीवी पर डिबेटें चल रही हैं और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो विपक्ष छटपटा रहा है। उनको लगता है कि हमको भी किस तरह से इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि वो इस पूरी रेस में बहुत पीछे हो गए हैं और इसकी छटपटाहट उनमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब भी सबक लेने का समय है, क्योंकि अभी काशी और मथुरा बाकी है, ये तो अभी झांकी है। इस प्रकार का हम लोग नारे भी लगाते हैं, तो वहां कम से कम खुलकर उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब कभी वहां का निर्णय आएगा तो उसके बाद उनकी ये असहज स्थिति न रहे, तो उसके लिए उनको आगे आना चाहिए। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज
बीपीडीओ और बीडीओ भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पेपर में आए और परीक्षा देने के बाद जहां कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे, तो वहीं परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों के चेहरे के रंग उड़ते हुए भी नजर आए। टाइम से पेपर हो रहे हैं और मैं इस पेपर की बात करूं तो एक अच्छा लेवल पेपर का बना रखा था आयोग ने और काफ़ी कुछ डीपली क्वेश्चंस हम दे रखे थे। अगर नॉर्मली हमें थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अच्छा पेपर था कुल मिलाकर। आप इंतजार है कि रिजल्ट जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल हमें इंतज़ार है। पता चलेगी नहीं। हाँ जी बिल्कुल अच्छा लेवल था और हमें इंतज़ार है रिजल्ट का। पेपर सही था, मतलब ठीक था। जनरल जीएस भी सही थी और हिंदी भी सही थी। नहीं, इसका तो काफ़ी टाइम से इंतजार नहीं था क्योंकि ये तो अभी वैकेंसी आई थी और तुरंत पेपर हो गया इसका। बाकी वैकेंसी हाँ, ये तो अभी हो गया तुरंत, मतलब 1 महीने पहले ही फॉर्म फिल हुआ था और अभी तुरंत पेपर हो गया इसका। तो उत्साहित हैं आज देखिए। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा जॉब का है। इंतजार है बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए अब। और रिजल्ट का इंतजार है। हाँ जी। तो कैसा था माहौल, सही हुई? हाँ माहौल ठीक था तो बिल्कुल। नहीं थी कोई नहीं 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 नहीं, इस प्रकार का कोई वो नहीं था अभी। वोट दिया लोगों ने? भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान ही धामी ने भ्रष्टाचार में लिप्त 40 लोगों को जेल की सैर कराई है। पिछले साल सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को जेल भेजा है, जबकि सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला है। मुख्यमंत्री धामी की ये कार्यवाही 23 सालों में प्रदेश की कमान संभाल चुके 10 मुख्यमंत्री में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, धामी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सीधे सलाखों के पीछे डाला है। सरकार की ये कार्यवाही सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त का संदेश देती है। काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक में 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। साथ ही संगठन के आगामी 5 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर में जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार की रणनीति भी इसमें बनाई गई, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और सभी जो हमारे प्रकोष्ठ नए बनाए गए हैं उनको अपने पूरे प्रदेश भर में अपने अपने प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के मंगलोर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। बता दें कि मंगलोर में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया।
पूजन कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं। चंपावत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की की मां के द्वारा दी गई पुलिस को तहरीर के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। वहीं इसी को लेकर गुस्साई कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में पुतला दहन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो हाल में जो वारदात हुई है चंपावत में, भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने जो एक बच्ची के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया है, उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और एक तरफ भाजपा के नेताओं दिन ब दिन किसी न किसी मामले में फंस रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर्दी के चलते रुड़की आर्मी क्लब के पास एक युवक गंग नहर में हाथ धोते समय डूब गया, जिसके बाद उसके दो साथी भी डूबे। युवक को बचाने के लिए नहर में कूद गए, जिसके बाद वो युवक भी डूबने लगे, पर किसी न किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर नहर के बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं तीसरे युवक को भी मोनू जलवीर नामक गोताखोर ने बचा लिया। हालांकि डूबने के दौरान तीसरा युवक घायल भी हो गया, पर मोनू जलवीर के कारण उसकी जान बच गई। बता दें कि मोनू जलवीर अब तक गंग नहर में डूबने वाले सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। बताया जा रहा है कि डूबने वाले युवक रुड़की की सोलहपुर गाड़ा के रहने वाले हैं। क्लियर तरफ से उन्हें फोन करा, मोनू भाई 3 लड़के डूब रहे हैं। उन्हें एक लड़का पहले गिर गया, उसे बचाने चक्कर में 2 और गिर गए थे। मैं यहाँ से तेजी ने निकला हूँ, अपनी जैकेट लेते पहुंचा हूँ। 2 तो बाहर निकल गए थे, तीसरे तो मैंने निकाला, वो पिछम भी जा रहा था। क्या बच गया? बच गया, बिल्कुल ओके। उसे घर भेज दिया उससे मैंने। रुड़की के मंगलोर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। बता दें कि मंगलोर में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरिजी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये आज अक्षत पूजन कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं। एक नजर हेडलाइन पर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम 108वें संस्करण को सीएम धामी ने सुना। कार्यकर्ता समेत कई नेता रहे मौजूद। कहा, ऐसे कार्यक्रमों से आगे बढ़ने की मिलती है प्रेरणा। सीएम धामी ने किया सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन। मोदी शासन की तुलना राम राज्य से की। लंबे समय से श्रद्धालुओं का इंतजार होगा समाप्त।
भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार, 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों की भी कसी नकेल। उत्तराखंड के काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, संगठन के 5 आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या के बढ़ रही मरीज, संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।